ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Today we read chapter 19 of the Ayodhya Kandam, which has 40 verses. Having agreed to leave for the forest, Sri.Rama proceeds to take leave of his mother Kausalya. आज हम अयोध्या कांड के 19वें सर्ग अर्थात 19वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 40 श्लोक हैं। इस सर्ग में श्री राम जी की कैकेयी के साथ बातचीत और वन में जाना स्वीकार करके उनका माता कौसल्या के पास आज्ञा लेने के लिए जाने का विवरण दिया गया है। तद्प्रिय ममित्रग्नो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदं ब्रवीत। वह अप्रिय तथा मृत्यु के समान कष्टदायक वचन सुनकर भी शत्रुसूदन श्री राम व्यथित नहीं हुए। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा। Sri.Ram, the destroyer of his enemies, did not feel distressed to hear that message, which was so unpleasant to hear and was like death itself, and spoke to Kaikeyi as follows. एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन्। माँ, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए जटा और चीर धारण करके वन में रहने के निमित्त अवश्य यहाँ से चला जाऊंगा। Amen. Honoring the promise made by the king and wearing matted locks and the bark of trees, I will undoubtedly proceed from Ayodhya to the forest to take up my abode there. इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वमरिन्दमः। परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा क्षत्रुओं का दमन करने वाले महाराज मुझसे पहले की तरह प्रसन्नता पूर्वक बोलते क्यों नहीं हैं। I, however, desire to know wherefore His Majesty, who is capable of chastising his enemies and is himself hard to assail, does not welcome me as before. मन्युः न च त्वया कार्यो देवी ब्रूमि त्वाग्रतः यास्यामि भवसु प्रीता वनम चीर जटाधरः। देवी, मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। निश्चय चीर और जटा धारण करके मैं वन को चला जाऊंगा। तुम प्रसन्न रहो। Nor should displeasure be shown by you to me, O Queen, because I am putting this question to you. Wearing the bark of trees and matted logs, I will certainly proceed to the forest. Be fully pleased with me. हितेन गरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च नियुज्यमानो विस्त्रब्धः किम न कुर्यामहं प्रियम। राजा, मेरे हितैषी गुरु, पिता और कृतज्ञ हैं। इनकी आज्ञा होने पर मैं इनका कौन सा ऐसा प्रिय कार्य है जिसे निशंक होकर न कर सकूं। Enjoined by the emperor, who is my friend, preceptor, and father all in one, and appreciates the service done to himself, what kindly act shall I not do unhesitatingly to him?
अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहते मम स्वयं यन्नाह माम राजा भरत तस्याभिषेचनम्। किंतु मेरे मन को एक ही हार्दिक दुख अधिक जला रहा है कि स्वयं महाराज ने मुझसे भरत के अभिषेक की बात नहीं कही। One mental anguish, however, galls my heart. That is, that His Majesty should not personally speak to me about Bharata's installation. अहम हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताया प्रचोदितः। मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, प्यारे प्राणों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक स्वयं ही दे सकता हूँ। For, commanded by you, I would myself joyously part with in favor of Bharata not only the kingdom of Ayodhya and my personal property, but even Sita, my wedded wife, nay, my beloved life itself. किं पुनर्मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः तव च प्रियकार्मार्थं प्रतिज्ञामनुपालयन्। फिर यदि स्वयं महाराज मेरे पिताजी आज्ञा दें और वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करने के लिए, तो मैं प्रतिज्ञा का पालन करते हुए उस कार्य को क्यों नहीं करूंगा। How much more gladly shall I part with all these when enjoined by my father, the emperor himself, and that too with the intent to please you and in order to honor the pledge given by him to you. तथा श्वासय ह्रीमन्तं किं त्विदं यन्महीपतिः वसुधासक्तनयनो मंदमश्रूणि मुंचति। तुम मेरी ओर से विश्वास दिलाकर इन लज्जाशील महाराज को आश्वासन दो। ये पृथ्वीनाथ पृथ्वी की ओर दृष्टि किए धीरे धीरे आंसू क्यों बहा रहे हैं। Therefore, reassure to that effect the bashful monarch. But why should it be that the emperor gently sheds tears with his eyes riveted to the ground? गच्छन्तु चैवान् नियुतं दूताः शीघ्र जवैर्हयेः भरतं मातुल कुलादद्यैव नृपशासनात्। आज ही महाराज की आज्ञा से दूत शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर भरत को मामा के यहाँ से बुलाने के लिए चले जाएं। Nay, let messengers proceed this very day on horses possessing a swift speed under the orders of the king in order to bring Bharata from his maternal uncle's home. दंडकारण्यमीशो अहं गच्छामयेव हि सत्वरः अविचार्य पितुर्वाक्यं समावस्तुं चतुर्दशा। मैं अभी पिता की बात पर कोई विचार ना करके 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए तुरंत दंडकारण्य को चला ही जाता हूँ। Here do I actually proceed with quick steps without fail to the Dandaka forest in order to live there for 14 years without calling in question the command of my father. सहृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकेयी प्रस्थानं श्रद्धाना सत्वरयामास राघवम। श्री राम की वह बात सुनकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि ये वन को चले जाएंगे। अतः श्री राम को जल्दी जाने की प्रेरणा देती हुई वह बोली। The wicked Kaikeyi felt rejoiced to hear that reply of Sri.Rama. Confident of his departure to the forest, she urged in the following words Sri.Rama, a scion of the Raghuvamsha, to look sharp. एवं भवतु यास्यन्ति दूताः शीघ्रज वैर्हयः भरतं मातुल कुलादिहा वर्तयितुं नराः। तुम ठीक कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए। भरत को मामा के यहाँ से बुला लाने के लिए दूत लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर अवश्य जाएंगे। Let it be so. Messengers and other men shall depart on horses
possessing a swift speed to bring back Bharata here from his maternal uncle's abode. तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत सुखस्य विलम्बनं रामः तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि। परंतु राम, तुम वन में जाने के लिए स्वयं ही उत्सुक जान पड़ते हो, अतः तुम्हारा विलंब करना मैं ठीक नहीं समझती। जितना शीघ्र संभव हो तुम्हें यहाँ से वन को चल देना चाहिए। I do not in any case deem it advisable for you to tarry any longer, keen as you are to depart for the woods, O Rama. Therefore, you ought to proceed quickly to the forest from this place. व्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभाषते न एतत् किञ्चिन्नरश्रेष्ठः मन्युरेषो अपनीयताम्। नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है, अतः इसका दुख तुम अपने मन से निकाल दो। That the king does not speak to you himself, shy as he is of asking you, his pet son, to relinquish the throne and leave Ayodhya, matters little, O jewel among men. So let this compunction be banished from your mind. यावत् त्वं न वनं यातः पुराद समादतित्वरं पिता तावन्न ते राम सनास्यते भुक्ष्यते अपि वा। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, तब तक तुम्हारे पिता स्नान अथवा भोजन नहीं करेंगे। So long as you do not depart post haste from this city, your father, O Rama, would neither bathe nor have his meals. धिक्कष्टमिति निःश्वस्य राजा शोक परिप्लुतः मूर्छितो न्यपतत् मूर्छितो न्यप्यतत् तस्मिन् धिक्कष्टमिति निःश्वस्य राजा शोक परिप्लुतः पर्यंके हेम भूषिते। केकई की यह बात सुनकर शोक में डूबे हुए राजा दशरथ लंबी सांस खींचकर बोले, धिक्कार है बाबा, हाय तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। इतना कहकर वे मूर्छित हो उस स्वर्ण भूषित पलंग पर गिर पड़े। Drawing a deep audible breath with the words, "What a shame! How painful!" on his lips, the king, overwhelmed with grief, dropped down unconscious on that couch inlaid with gold. रामो अप्युत्थाप्य राजानं कैकेय्याभि प्रचोदितः कश्येव हतो वाजी वनं गन्तुं कृतात्वरः। उस समय श्री राम ने राजा को उठाकर बैठा दिया और कैकेयी से प्रेरित हो घोड़े की चोट खाए हुए घोड़े की भांति वे शीघ्रता पूर्वक वन को जाने के लिए उतावले हो उठे। Raising up the king, SriRama too, when urged on face to face by Kaikeyi, made haste to proceed to the forest, even as a horse lashed with a whip. तद प्रिय मनार्याया वचनं दारुणोदयं श्रुत्वा गतवयथो रामः कैकेयीं वाक्यं ब्रवीत्। अनार्या कैकेयी के उस अप्रिय एवं दारुण वचन को सुनकर भी श्री राम के मन में व्यथा नहीं हुई। वे कैकेयी से बोले, Hearing that unpalatable and poignant remark of the impolite lady, Sri Rama, who was unknown to anguish, spoke to Kaikeyi as follows. न अहम अर्थ परो देवी लोकम अवस्तु मुत्सहे विद्धि मामर्षिभिः स्तुल्यं विमलम धर्माम स्थितम। देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की भांति निर्मल धन का आश्रय ले रखा है। I do not desire to live in the world as a slave to material gains. Know me to be devoted to immaculate righteousness like the rishis. यत तत्र भवतः किंचिच्छक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वकृतमेव तत्। पूज्य पिताजी का जो भी प्रिय कार्य मैं कर सकता हूँ उसे प्राण देकर भी करूंगा। तुम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुआ ही समझो।
Whatever is agreeable to my adorable father and capable of being accomplished by me, even at the cost of my life, has veritably been accomplished in every way. न ह्यतो धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरम यथा पितरी शुश्रूषा तस्य व वचन क्रिया पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसे महत्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई धर्माचरण नहीं है। Indeed, there is no greater piety than, or even as good as service to one's father in doing his bidding. अनुक्तो अप्यत्र भवता भवत्या वचनादहं वने वत्स्यामि विजने वर्षणीह चतुर्दश। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। At your command, though not directly enjoined by my revered father, I should live in a lonely forest in this globe for 14 years. न नूनं मयि कैकेयी किंचिदा शंससे गुणान् यद राजान मवोच्स्त्वं ममेश्वरतरा सती। कैकेयी, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है, मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, फिर भी तुमने स्वयं मुझसे ना कहकर इस कार्य के लिए महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया, इससे जान पड़ता है कि तुम मुझ में कोई गुण नहीं देखती हो। Surely you do not cognize any good point in me, since you had to speak to my father about such a trivial thing, though you have greater authority over me even than my father, O Princess of Kaikeya. As a note, here Sri.Rama evidently has following the dictum of Manu in mind, where it says a mother is 10 times superior to one's father in respectability. यावन्मात् मा पृच्छेसीतां यावन्मात् मा पृच्छेसीतां चानुन्यामयहं ततो अद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम्। अच्छा, अब मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता को भी समझा बुझा लूं, इसके बाद आज ही विशाल दंडक वन की यात्रा करूंगा। Pray, bear with me till I take leave of my mother Kausalya and win Sita to consent. Then I shall proceed to the great forest of Dandaka this very day. As a note, what then went by the name of Dandaka forest at one time was a principality ruled over by the Kshatriya clan known by the name of the Dandakas, who claimed their descent from Danda, son of Ikshvaku. The tract which was bounded on the north by the Narmada and on the south by the Godavari was laid waste through a shower of dust under a curse pronounced by sage Shukracharya. भरतः पालयेद राज्यं शत्रु भरतः पालयेद राज्यं शुश्रूषेच पितुर्यथा तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः। तुम ऐसा प्रयत्न करना जिससे भरत इस राज्य का पालन और पिताजी की सेवा करते रहें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। An attempt should be made by you to see that Bharata protects the kingdom from internal disorder and foreign aggression and serves his aged father, for such is the eternal code of morality. रामस्य तु वचः श्रुत्वा भृशं दुःखगतः पिता शोकादश शक्नुवन वक्तुं प्ररुरोध महास्वनम। श्री राम का यह वचन सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ, वे शोक के आवेग से कुछ बोल ना सके, किंतु केवल फूट फूट कर रोने लगे। Sore distressed to hear Sri Rama's utterances and unable to speak because of grief, his father, for his part, wept bitterly at the pitch of his voice. Vanditva charanau ragyo vimsagyar वीरसंज्ञस्य पितुस्तदा कैकेय्याः
चाप्य नार्याया निष्पात महाद्युति महातेजस्वी श्री राम उस समय अचेत पड़े हुए पिता महाराज दशरथ तथा अनार्या कैकेयी के भी चरणों में प्रणाम करके उस भवन से निकले। Bowing at the feet of his royal father, who was lying unconscious even then, as well as of the ignoble Kaikeyi, Sri Rama, who was possessed of immense glory, departed. स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणं निष्क्रम्यान्तः पुरात् तस्मात् स्वं ददर्श सुहृज्जनम्। पिता दशरथ और माता कैकेयी की परिक्रमा करके उस अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम अपने सुहृदों से मिले। Going clockwise round his father as well as Kaikeyi, and coming out of the said gynecium, the celebrated Sri Rama saw his friends standing at the gate. तं बाष्प परिपूर्णाक्षः पृष्ठतो अनुजगामः लक्ष्मणः परम क्रुद्धः सुमित्रानंदवर्धनः। सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण उस अन्याय को देखकर अत्यंत कुपित हो उठे थे, तथापि दोनों नेत्रों में आंसू भरकर वे चुपचाप श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले गए। Highly enraged, Lakshmana, who enhanced the joy of his mother Sumitra, followed at his heels. So the tradition goes, his eyes brimful with tears. आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणं शनैर्जगाम सापेक्षो दृष्टिं तत्र विचालयन्। श्री रामचंद्र जी के मन में अब वन जाने की आकांक्षा का उदय हो गया था, अतः अभिषेक के लिए एकत्र की हुई सामग्रियों की प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए, उनकी ओर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया। Going clockwise round the vessel containing the requisites for the projected consecration, Sri Rama moved slowly along without casting his eyes on it, keen as he was to leave the place. न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशो अपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छी तरश्मेरिक्षयाः। श्री राम अविनाशी कांति से युक्त थे, इसलिए उस समय राज्य का ना मिलना उन लोक कमनीय श्री राम की महती शोभा में कोई अंतर न डाल सका। जैसे चंद्रमा का क्षीण होना उसकी सहज शोभा का अपकर्ष नहीं कर पाता है। Loss of sovereignty, however, did not detract in the least from his extraordinary splendor because of his being naturally pleasing of aspect, any more than the waning of the orb of the moon, distinguished by its cool rays, which is delightful to the world, detracts from the later's charm. न वनं गन्तु कामस्य त्यजतश्च वसुन्धरां सर्वलोका तिग्स्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया। सर्वलोका अतिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया। वे वन में जाने को उत्सुक थे और सारी पृथ्वी का राज्य छोड़ रहे थे, फिर भी उनके चित्त में सर्वलोकातीत जीवन मुक्त महात्मा की भांति कोई विकार नहीं देखा गया। No change of mood was perceived in him any more than in a master yogi who surpasses all common men because of his having risen above all pairs of opposites, even though he was ready to retire to the woods and was renouncing the sovereignty of the entire globe. प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च स्वलंकृते विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौरामस्तथा जनान् धारयन् मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निगृह्य च प्रविवेशात्मवान् वेश्म मातुर्प्रियशंसिवान्। श्री राम ने अपने ऊपर सुंदर छत्र लगाने की मनाही कर दी, डुलाए जाने वाले सुसज्जित चंवर भी रोक दिए, वे रथ को लौटाकर स्वजनों तथा पूर्ववासी मनुष्यों को भी विदा करके आत्मीय जनों के दुख से होने वाले दुख को
मन में ही दबाकर इस इंद्रियों को काबू में करके यह अप्रिय समाचार सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में गए। उस समय उन्होंने मन को पूर्णतः वश में कर रखा था। Forbidding the use of the beautiful umbrella as well as a pair of richly adorned chowries, and sending away his own people, the chariot and the citizens, nay, inhibiting his agony caused by the agony of his own people with his mind and controlling his senses, Sri.Rama, who had full mastery over his self, entered his mother's apartments in order to break the unpalatable news to her. सर्वो अप्यभिजनः श्रीमान् श्रीमतः सत्यवादिनः नालक्षेयत रामस्य कंचिदाकार मानने। जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान राम के निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुख पर कोई विकार नहीं देखा। Everyone around him who looked smart did not notice any change in the looks of the glorious and truthful Sri.Rama. उच्चितं च महाबाहुर्न जहौ हर्षमात्मवान् शारदः समुदीर्ण चंद्रस्तेज इवात्मजम। मन को वश में रखने वाले महाबाहु श्री राम ने अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता उसी तरह नहीं छोड़ी थी जैसे शरद काल का उद्दीप्त किरणों वाला चंद्रमा अपने सहज तेज का परित्याग नहीं कर रहा होता। The mighty armed Sri.Rama, who was noted for his self-control, did not shed his characteristic and native joy any more than the autumnal moon, with its intensely bright rays, losing its natural splendor. वाचा मधुरया रामः सर्वं सम्मानय अंजनं मातुः समीपम धर्मात्मा प्रविवेश महायशाः। महायशस्वी धर्मात्मा श्री राम मधुर वाणी से सब लोगों का सम्मान करते हुए अपनी माता के समीप गए। Duly honoring all men with his soft speech, the highly illustrious Sri.Rama, whose mind was given to piety, entered the presence of his mother. तम गुणैः समताम प्राप्तो भ्राता विपुल विक्रमः सौमित्रिर्नुव व्राज धार्यान दुखमात्मजम। उस समय गुणों में श्री राम की ही समानता करने वाले महापराक्रमी भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक दुख को मन में ही धारण किए हुए श्री राम के पीछे पीछे गए। Controlling the agony caused in his mind by the interruption of Sri.Rama's installation and the news of his impending exile, his younger brother Lakshmana, son of Sumitra, who had attained equality with Sri.Rama by virtue of his excellences and was possessed of great prowess, followed him. प्रविश्य वेश्म अतिभ्रशम मुदायुतम समीक्षिताम चार्थ विपत्तिमागताम न च एव रामोत्र जगम विक्रियाम। सुहृजनस्य आत्मविपत्ति शंकया अत्यंत आनंद से भरे हुए उस भवन में प्रवेश करके लौकिक दृष्टि से अपने अभीष्ट अर्थ का विनाश हुआ देखकर भी हितैषी सुहृदों के प्राणों पर संकट आ जाने की आशंका से श्री राम ने यहाँ अपने मुख पर कोई विकार नहीं प्रकट होने दिया। Entering the palace of Kausalya, which was full of immense joy at the projected installation of Sri.Rama, Sri.Rama did not undergo any change of mood at all, even on perceiving that loss of worldly fortune that had come upon him at this moment, for fear of bringing about the loss of life of his near and dear ones. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 19 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 19 of the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ॐ श्रीराम राम रामेति
रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।